नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरिद्वार के भगवानपुर स्थित चुड़ियाला में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कलश वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। उन्होंने संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के समरसता, समानता, मानवता के संदेश को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया है। ये सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी इस समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं थी, उन सभी के त्वरित रूप से समाधान। और मैं हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूब रहे एक श्रद्धालु की जान उत्तराखंड पुलिस के एसडीआरएफ जवान ने यह बचाई है। अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। श्रद्धालु तेज भाव में फंस गया था, तभी मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवान ने तुरंत नदी में छलांग लगाई है और सुरक्षित उस युवक को बाहर निकाला गया है। समय रहते रेस्क्यू से बड़ा हादसा टला है। घटना के बाद मौजूद लोगों ने एसडीआरएफ के त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रहे केसर सिंह नेगी ने दिल्ली स्थित शासकीय आवास पर सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सपरिवार मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर इसे सत्य की पहली जीत बताते हुए नेगी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में हर उत्तराखंडी की प्रार्थनाएं नेगी के साथ रही हैं। साथ ही न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि अंततः सत्य की जीत होगी और हर संभव सहयोग जारी रहेगा। और देखिए, सावन मास में उत्तरकाशी स्थित श्री गंगोत्री धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु पवित्र भागीरथी में स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कावड़ में गंगा जल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। और गंगा घाटों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं। पूरा क्षेत्र बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है। कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भंडारों की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और साथ ही नगर पंचायत गंगोत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती से किया है। और वहीं राजधानी देहरादून के तिलक रोड स्थित संघ कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय समन्वय मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही जनसंपर्क अभियान को तेज करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन की संरचना है। उस संगठन की संरचना के अनुरूप समय समय पर राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन हमको मिलता है और इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी का यहाँ पर देवभूमि में प्रवास हुआ और उस प्रवास के माध्यम से अभी तक हम क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों की समस्या और जो आगे क्या कार्यक्रम हम करने वाले हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई है। और हम समझते हैं कि उनके द्वारा जो हमको पाथेय प्राप्त हुआ है और उनके माध्यम से
आगामी महीनों में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उन कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा हम बना रहे हैं, और जैसे ही इस कार्यक्रमों की सारी रूपरेखा बन जाएगी तो उसके बाद हम अपने कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों से परिचित कराएंगे और इसको संपन्न कराने में सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से प्रयत्न करेंगे। और वही चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ललुआ पानी और बन लेक में जयगांव जैतौली मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है और निरीक्षण में शुरुआती 400 मीटर हिस्से में सड़क का ढाल अत्यधिक तीव्र पाया गया है, जिस पर क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मार्ग पर क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों और कागजों को भी उसका भी निरीक्षण किया गया है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट बकायदा मांगी गई है। 3 सदस्यीय समिति को सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप विस्तृत सर्वे कर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मां भगवती फूड्स नामक सॉस फैक्ट्री पर छापेमारी की है और बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान बिना लेबल के 351 वेजिटेबल सॉस की जो बॉटल्स हैं वो सीज कर दी गई हैं। फैक्ट्री में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण यहां पर चल रहा था। टीम ने सॉस के 2 सैंपल्स जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और संचालक जरूरी दस्तावेज भी सामने नहीं रख पाए हैं। विभाग ने करीब 8 क्विंटल सॉस जो था उसको नष्ट कर दिया है। फैक्ट्री के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक है। दरअसल हमें सूचना मिली थी कि कोई सॉस फैक्ट्री चल रही है, इसमें डीसी महोदय हमारे गढ़वाल मंडल की और हमारे फूड सेफ्टी टीम ने वहाँ पर निरीक्षण किया, जिसमें कि वहाँ काफ़ी अनियमितता पाई गई। वहाँ पे जो भी सॉस बन रहा था वो अनाज की कंडीशन में नहीं बन रहा था और बिना लेबल के बन रहा था, और उसमें हमने सैंपल भी जाँच के लिए भेजे और जो कंडीशन वहाँ थी उस हिसाब से उसमें अग्रिम आदेशों पर रोक भी लगा दी गई, निर्माण में लगा दी गई है। और जो लगभग हमारे 8 क्विंटल के आसपास सॉस जो तैयार था और बिना लेबल का जो बोतलें थी लगभग 351 के आसपास शिक्षित उसको भी हमने डिस्ट्रॉय मौके पर भी कर दिया है और उसको नोटिस जारी कर दिया गया है जो अग्रिम आदेशों तब तक निर्माण न करें जब तक उसकी साफ सफाई और कंडीशन FSSAI के अंतर्गत सही न हो। और हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला गंगा संरक्षण समिति की 75वीं मीटिंग हुई है और डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, घाटों की स्वच्छता, सीवरेज और साथ ही प्रबंधन की समीक्षा यह हुई है और अधिकारियों को गंगा में कचरा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि बिना उपचारित सीवेज किसी भी हालत में गंगा में ये ना पहुंचे। आज जो है इस माह की मासिक जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में जो हमारे जनपद में STPs का संचालन हो रहा है उसका रिव्यू किया गया और संबंधित संस्थानों को, जल संस्थान और जल निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही में जो गंगा के किनारे अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका भी एक रिव्यू किया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड में सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर में 17 विभागों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। करीब 550 लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच और दवा वितरण भी ये किया है और राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे शिविर से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। जो कावड़िया हमारे आ रहे हैं उसमें जिला पंचायत को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। जो भी शौचालय है, बिजली है, वो वहाँ से व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी जो पंचायत की ओर से है वहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि साफ़ सफाई मेंटेन। जी सर, श्रद्धालुओं से मेरी यही अपील है कि शांतिपूर्वक वो अपनी कांवड़ यात्रा को संपन्न करें और जिससे कि आमजन भी डिस्टर्ब ना हो और उनकी जो श्रद्धा है, जो धर्म एसोसिएटेड है, वो भी अपना जल भगवान को अर्पित करें। जी ठीक। और कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में SDRF की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। हरियाणा के जींद के रहने वाले 19 साल के योगेश गंगा स्नान के दौरान तेज भाव में बहने लगे। घाट पर तैनात SDRF जवानों ने तत्काल रेस्क्यू कर अभियान चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। समय रहते कार्रवाई होने से युवक की जान बच गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रमुख गंगा घाटों पर SDRF के टीमें जो हैं 24 घंटे तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन के शुभारंभ के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है।
हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पवित्र गंगा जल भरकर बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और पूरे मार्ग को हाईटेक निगरानी व्यवस्था से जोड़ा गया है। टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नजारत न्याय और प्रशासनिक अनुभाग, सीआरएस सेक्शन और साथ ही कैंटीन का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों के रखरखाव और साफ सफाई की समीक्षा की है। डीएम ने जर्जर कारपेट तत्काल बदलने, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और साथ ही आवश्यक फर्नीचर और जो अलमीरा है उपलब्ध कराने के लिए मांग पत्र तैयार करने और साथ ही अग्निशमन उपकरणों की समय पर रिफिलिंग करवाने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के नंदा की चौकी स्थित पुल की अप्रोच रोड धंसने के मामले में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल 16 दिन भी नहीं चल पाया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रीतम सिंह ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया और कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार सामने आ रहा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, देश के जो है सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं कि हम एक दिन में जो है इतना किलोमीटर जो है एक्सप्रेसवे बनाते हैं, लेकिन हालत क्या है नेशनल हाईवे की। ये जो देहरादून से दिल्ली बना, इसमें जो क्या हालत हो गई है, गड्ढे गड्ढे हैं और उसको भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, सड़क परिवहन मंत्री से कि इस पर किसके खिलाफ कार्रवाई, और जहाँ तक मेरी जानिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी आप देख लो, 16 करोड़ की लागत से जो है प्रेमनगर में पुल बना और एक पहली बरसात में जो है वो जो है ढह गया, समझ लीजिए, एक गड्ढा बन गया। तो ये हालत की स्थिति कार्य की गुणवत्ता ही है। और वहीं संसद में प्रस्तावित नए नकल विरोधी कानून को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि 2024 में भी सख्त कानून लाने का दावा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने पूछा कि नए कानून में ऐसा क्या अलग है जो संगठित पेपर लीक पर रोक लगाएगा। प्रीतम सिंह ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। विरोध करने का कारण बड़ा स्पष्ट है। नकल विरोधी कानून लाने की बात केंद्र की सरकार ने 2024 में भी की और कहा कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून इस देश के अंदर लाया है और अब पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद जो है पेपर लीक हुआ है और अब 2026 में जो है फिर सख्त नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन उस सख्त नकल विरोधी कानून में कुछ नया क्या है? आपने उसमें सज़ा की अवधि बढ़ा दी, आपने जो उन पर जुर्माना लगेगा उसकी धनराशि बढ़ा दी, यही तो क्या है। सावन की शुरुआत के साथ हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि सुरक्षा, यातायात और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यात्रा के चरम पर पहुंचने पर व्यवस्थाओं की असली तस्वीरें सामने आएंगी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा की सुरक्षित व्यवस्थित ढंग से संपन्न इसको करवाया जाएगा। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। देखिए, विपक्ष तो किसी काम के शुरू होने से पहले उनकी आदत है अपनी प्रतिक्रिया देना और नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और बहुत ही सफलतम कांवड़ यात्रा होगी। उसमें कोई भी लापरवाही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीरता से पूरी स्थिति में निगाह बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यात्रा के प्रति संवेदनशील हैं और जितने भी कांवड़ी
कावड़िए यहाँ पर आएंगे उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा, हार्दिक स्वागत किया जाएगा। और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश भर में भव्य आयोजन के निर्देश दिए हैं। खेल प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, मैराथन, रैली और साथ ही वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री 15 अगस्त को सुबह 10 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण भी करेंगे, जबकि मुख्य सचिव सचिवालय में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराएंगे। सभी जिलों में भी निर्धारित समय पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगातार बारिश के बीच रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने 910 मीटर लंबी रुद्रप्रयाग बाईपास टनल का निरीक्षण किया है। बारिश के कारण टनल के बाहरी स्लोप ट्रीटमेंट क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, जिससे कि जनरेटर रूम की जो छत है उसको भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि टनल पूरी तरह से सुरक्षित है, यातायात सामान्य रूप से जारी है। अधिकारियों और भू वैज्ञानिकों को विस्तृत जांच और मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे जो टनल है उसका बाहरी हिस्से में, टनल का हिस्सा नहीं है, टनल के साइड में एक स्लोप ट्रीटमेंट वर्क हुआ था, जो कि कुछ पोर्शन ट्रीटेड था, कुछ पोर्शन अनट्रीटेड था, वो गिरा है और इससे इनका एक जनरेटर रूम है, उसकी छत को नुकसान पहुंचा है। इसमें टेक्निकल टीम के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर। धर्मपुर की बदहाल सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर यह घेराव और 12:30 बजे ये विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।